हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे ये इम्पोर्टेंट PYQ ऑफ JEE 2024 एंड द टॉपिक इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ये इम्पोर्टेंट PYQ है। तो देखेंगे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ integration of sin x to the power 3 by 2 plus cos x to the power 3 by 2 divided by square root of sin cube x into cos cube x into sin of x minus theta dx, ये इंटीग्रेशन हमें गिवन है और इंटीग्रेशन सॉल्व करके ये आंसर हमें दिया है a इंटू रूट ऑफ कॉस थीटा इंटू tan x माइनस साइन थीटा प्लस b इंटू रूट ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स प्लस c, where c is the constant of integration and we have to find the value of a into b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है। तो ये क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे हमें जो इंटीग्रल सॉल्व करके आंसर मिलेगा उस आंसर को इस आंसर से कंपेयर करेंगे। a और b की वैल्यू निकाल के a इंटू बी हमें फाइंड आउट करने का है। तो अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमें इंटीग्रल गिवन है। लेट आई बी द गिवन इंटीग्रल। कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टू द पावर 3/2 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट में हमें गिवन है साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू cos क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा डी एक्स। ओके, तो ये हमें डी एक्स जो गिवन है तो इट मीन्स द एक्स इज वेरिएबल, वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है और यहाँ पे ये थीटा है, इसे हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। थीटा इज कांस्टेंट, तो जो भी साइन थीटा कॉस थीटा होगा दैट विल बी कांस्टेंट। एक्स इज वेरिएबल, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हम इसका आंसर भी हमें गिवन है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर गिवन है। ओनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन का आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन है a इंटू रूट ऑफ कॉस थीटा इंटू tan x माइनस साइन थीटा प्लस b इंटू रूट ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स प्लस c। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। इस डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करेंगे, साइन एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन दिस प्लस कॉस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन दिस। तो ऐसा ही हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस डिनोमिनेटर जो है रूट में गिवन है टर्म्स, तो इसे हम पहले सेपरेट करते हैं। तो ये मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन दिस डिनोमिनेटर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x to the power 3/2 डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर इंटू dx। तो इस डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने से पहले हम रूट में देखिए ये कोसाइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब एक्स है, तो इसे रूट के बाहर हम लाते हैं। तो ये साइन और कॉस दोनों के पावर जो है वो 3/2 होंगे। रूट के बाहर हम ये दोनों टर्म्स को ले रहे हैं, तो ये होगा साइन एक्स टू द पावर 3/2 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 3/2 और रूट में ये सिंगल टर्म ही रहेगी साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। और सेम इस सेकंड इंटीग्रल में भी ऐसा ही होगा। डिनोमिनेटर में होगा साइन एक्स टू द पावर 3/2 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। ओके, तो इस तरह से ये
डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट किया है, तो देखिए साइन की टर्म कैंसिल होगी और सेकंड इंटीग्रल में कॉस की टर्म कैंसिल होगी। इस फर्स्ट इंटीग्रल में ये जो डिनोमिनेटर में कॉस की टर्म है इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, और सेकंड इंटीग्रल में ये डिनोमिनेटर में साइन की टर्म है इसे भी न्यूमरेटर में हम शिफ्ट करेंगे। तो 1/cos का ये होगा सेक, तो ऊपर जाके ये मिलेगा सेक एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। अब देखिए ये साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा है, हम इसे ये साइन ऑफ ए माइनस बी फार्मूला यूज़ करके इसे एक्सपांड ही कर लेंगे। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस एक्स इंटू साइन थीटा। ओके, इस तरह से होगा। और ये dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अब ये डिनोमिनेटर में साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये होगा कोसेक एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेम वो साइन ऑफ ए माइनस बी हमें यूज़ करने का है, तो ये होगा साइन एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए इस तरह से हमने ये फार्मूले यूज़ किए हैं। तो अब हम ये इंटीग्रल आय हमें दिया है, तो चलिए इसे हम नेक्स्ट पेज पे अब शिफ्ट करेंगे और आगे देखेंगे हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए टर्म भी फाइंड आउट करने की है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हमें ये गिवन है, दो इंटीग्रल हमें मिले हैं सेपरेट। तो यहाँ पे ये सेक एक्स टू द पावर 3/2 हमें दिखाई दे रहा है और नीचे है कॉस एक्स, तो हम ये डिनोमिनेटर में से कॉस एक्स को कॉमन ही ले लेंगे। सेकंड इंटीग्रल में ऊपर कोसेक है तो हम डिनोमिनेटर में से साइन को कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट जो इंटीग्रल है उसका डिनोमिनेटर में से हमें कॉस एक्स कॉमन लेने का है और वो रूट में है, तो रूट के बाहर हमें अगर इस cos x को कॉमन ले लेते हैं तो ये रूट के बाहर होगा, तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा, cos x टू द पावर 1/2। और यहाँ से ये साइन में से अगर हम cos कॉमन ले रहे हैं तो साइन बाय cos इंटू कॉस, तो cos कॉमन लेंगे तो साइन का बनेगा tan, साइन का tan बनेगा। साइन में से cos अगर हम कॉमन लेते हैं तो साइन x का होगा tan x इंटू दिस cos थीटा एज इट इज़, माइनस cos x तो कॉमन ले लिया है, अब यहाँ पे होगा साइन थीटा ओनली प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये कोसेक एक्स टू द पावर 3/2 एज इट इज़ सेकंड इंटीग्रल में, और हमें यहाँ से साइन एक्स कॉमन लेने का है, तो रूट है तो साइन एक्स टू द पावर 1/2 होगा, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस, अब देखिए कॉस एक्स में से हमें साइन एक्स कॉमन लेने का है, तो कॉस बाय साइन इंटू साइन करेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे तो इस कॉस का हमें मिलेगा कॉट, कॉस बाय साइन कॉट होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो ये होगा कॉट एक्स इंटू वॉट साइन थीटा। ओके, डी एक्स। तो देखिए कॉमन जो लिया है ये ध्यान से आप देख लीजिए। तो ये देखिए ये cos x टू द पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, इसे हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो 1/cos होगा सेक, तो ये ऊपर जाके सेक x टू द पावर 1/2 होगा। और यहाँ पे भी ये साइन x टू द पावर 1/2 है, इसे भी हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो 1/sin क्या होगा कोसेक, तो ये होगा कोसेक x का पावर 1/2। ओके, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये जो होगा सेक एक्स टू द पावर 3/2 इंटू सेक एक्स टू द पावर 1/2, तो बाय द लॉज ऑफ इंडाइसेस ये होगा सेक एक्स टू द पावर 4/2 यानी 2 होगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ऑफ दिस tan x इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे भी सेम है, कोसेक एक्स का पावर 3/2 प्लस 1/2 4/2 2 होगा, सो दिस विल बिकम कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का पावर 2 होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म एज इट इज कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स इंटू दिस साइन थीटा डी एक्स। ओके, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब दोनों इंटीग्रल हम ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे
सेक स्क्वायर एक्स जो है दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो हम सब्सटीट्यूशन यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। थीटा इज़ अ कांस्टेंट और कोसेक स्क्वायर एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स का ये डेरिवेटिव। तो इजीली सब्सटीट्यूशन के लिए दोनों इंटीग्रल्स में हमें टर्म्स मिल गई है। नाउ वी कैन इजीली इंटीग्रेट बोथ दिस इंटीग्रल्स यूजिंग सब्सटीट्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इस स्टेप को शिफ्ट करते हुए आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो इंटीग्रल है यहाँ पे है डिनोमिनेटर में देखिए tan x इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, तो इस पूरे टर्म को हम t कंसिडर करेंगे, पुट दिस इक्वल टू t। और सेकंड टर्म में देखिए पुट दिस इक्वल टू समथिंग t है तो ले ठीक है p कंसिडर करेंगे, इसको हम p कंसिडर करते हैं। ओके, सब्सटीट्यूशन है, ध्यान दीजिए। और अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए कॉस थीटा कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन थीटा कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, dx इक्वल टू dt। और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस साइन थीटा इज कांस्टेंट, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, dx इक्वल टू आगे p है तो ये होगा dp। और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं, कॉस को शिफ्ट कीजिए तो ये होगा सेक थीटा dt। और इस इंटीग्रल में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन को शिफ्ट करेंगे तो ये होगा कोसेक थीटा dp। ओके, अब दोनों इंटीग्रल, पहला इंटीग्रल t के फॉर्म में और दूसरा इंटीग्रल p के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो इन द फर्स्ट इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हमें लिखने का है सेक थीटा dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल टर्म। ये देखिए होल टर्म t है, दिस इज t। एंड यहाँ पे देखिए ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हमें लिखने का है कोसेक थीटा डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल टर्म इज व्हाट p। अब इंटीग्रल सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो सेक थीटा इज कांस्टेंट, सेक थीटा इज कांस्टेंट, तो इस यहाँ से सेक थीटा और यहाँ से कोसेक थीटा दोनों कांस्टेंट को हम आउट ऑफ इंटीग्रल करेंगे। 1/√t का इंटीग्रेशन होगा 2√t। यहाँ पे कोसेक थीटा कांस्टेंट 1/√p का इंटीग्रेशन होगा 2√p प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज 2 सेक थीटा इंटू रूट ऑफ। अब t हमें वापस सब्स्टिट्यूट करने का है, तो t हमने किसे कंसिडर किया था, इस टर्म को कंसिडर किया। तो t की वैल्यू हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x tan x इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, प्लस दिस अब देखिए कोसेक थीटा इंटू 2, तो यह होगा 2 कोसेक थीटा इंटू रूट ऑफ दिस p की वैल्यू क्या है, p हमने सब्स्टिट्यूट किया था कॉस थीटा माइनस, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स इंटू दिस साइन थीटा प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमें फाइनल आंसर मिला है। और इसी टाइप में हमें गिवन आंसर है दिया है क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन इंटीग्रल। तो देखिए क्वेश्चन के देखते हैं फिर से क्वेश्चन को, यही आंसर है, इसी फॉर्म में है, बस हमें अब a इंटू बी फाइंड आउट करने का है। तो गिवन जो आंसर हमें मिला है तो इससे हम कंपेयर करेंगे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके a इंटू बी हमें मिल जाएगा। तो क्लियरली देखिए यहाँ पे a और b हमें मिल गया है, दिस इज a एंड दिस इज b, a और b दोनों मिल गए हैं। ओके, तो इन दोनों का हमें प्रोडक्ट पूछा है, दिस इज a एंड दिस इज b। तो इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए कितना इजीली ये सॉल्व हो गया है। पहले हमने स्प्लिट किया है डिनोमिनेटर को और फिर बाद में सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ किया है, दिस इज a एंड दिस इज b। ओके, कुछ एडजस्टमेंट है तो वो हमें करने पड़ी, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें a इंटू बी फाइंड आउट करने का है। तो देखिए ये इंटू बी 2 सेक थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा, तो ये होगा 2 इंटू 2 4 सेक थीटा इंटू
कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे 4 साइन इंटू कॉस होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 8/2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। फार्मूला है साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये होगा 8 कोसेक 2 थीटा ए इंटू बी। ये हमारा आंसर है 8 कोसेक 2 थीटा। ए इंटू बी हमें पूछा था क्वेश्चन में, तो आंसर हमें ये मिला है 8 कोसेक 2 थीटा। क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शंस चेक करेंगे तो ये देखिए लास्ट जो ऑप्शन है 8 कोसेक 2 थीटा इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अच्छा PYQ इम्पोर्टेंट PYQ है स्टूडेंट्स। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ओके बाय।